आज का ये वीडियो कॉन्ट्रैक्टर और एमसीबी के डिफरेंस के बारे में कि आखिर हमारे सामने एक एमसीबी है और आखिर एक कॉन्ट्रैक्टर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्टर एक सर्किट ब्रेकर नहीं है, पर ये हमारी जो एमसीबी है ये एक हमारी सर्किट ब्रेकर होती है। दो पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमको डिफरेंस पता करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हो गया जो कि हमारी एमसीबी होती है ये एक सर्किट ब्रेकर होती है। सर्किट ब्रेकर का मतलब सर्किट ब्रेकर का मतलब ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल यानी प्रॉब्लम आने पर यानी फॉल्ट आने पर, कोई भी इलेक्ट्रिकली फॉल्ट आने पर, यानी इलेक्ट्रिकली फॉल्ट कैसे आ सकते हैं, अलग अलग टाइप के आ सकते हैं। जैसे यानी करंट हाई ले रही है, कोई भी चीज़ करंट हाई ले रही है या फिर वोल्टेज ज़्यादा आ गए, यानी ऐसे अलग अलग टाइप के फॉल्ट आते हैं तो ये एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप करती है। पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर कभी भी ट्रिपिंग नहीं कराता है। कॉन्ट्रैक्टर से अगर आप ट्रिपिंग चाहते हैं तो आपने देखा होगा कभी भी हम कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं तो उसके साथ में एक OLR लगाते हैं। OLR का मतलब दोस्तों ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले आपने देखी होगी, जो ओवरलोड रिले के अंदर हम सेटिंग करते हैं हमको जितने एम्पियर पे लगानी पड़ती है। अगर मैं उस ओवरलोड रिले को नहीं लगाऊंगा और मैं उससे मेरी मोटर को ऑन कराऊंगा, मतलब मेरे ओनली डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से मेरी मोटर को ऑन कराऊंगा, रिले नहीं लगाऊंगा, तो अगर मेरी मोटर ज़्यादा करंट भी लेगी ना तो क्या होगा, वो मोटर जल जाएगी और कोई भी ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हम रिले इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे को इलेक्ट्रिकल में प्रोटेक्शन मिल सके। अब रिले जो होती है वो रिले हमको क्या क्या प्रोटेक्शन देती है, वो रिले भी हमको दो टाइप की प्रोटेक्शन देती है जो हमको एमसीबी देती है। वो हमको प्रोटेक्शन देती है ओवरलोड पे और दूसरी प्रोटेक्शन देती है वो हमको शॉर्ट सर्किट पे, ठीक है। और जो हमारी एमसीबी होती है ये एमसीबी हमको दो ही टाइप की प्रोटेक्शन देती है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे। ओवरलोड आप जानते हैं जैसे एमसीबी हमारी 10 एम्पियर की है तो 10 एम्पियर से ज़्यादा, जैसे 15 एम्पियर 20 एम्पियर हमारे एमसीबी से फ्लो हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देगी। और शॉर्ट सर्किट करंट हुआ, शॉर्ट सर्किट के अंदर 10 एम्पियर की एमसीबी मानते हैं वापस, पर अगर हमारा 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एकदम से, क्योंकि फेस आपस में बढ़ेगा, फेस न्यूट्रल आपस में बढ़ेगा तो हमारे करंट बहुत ही मैक्सिमम जाएगा, तो उस समय हमारी एमसीबी इंस्टेंट ट्रिप करती है। आपने एक चीज़ देखी होगी, ये एमसीबी क्या सी लिखा हुआ है तो ये उस पर डिपेंड करता है ओवरलोड सेटिंग पे। ओवरलोड सेटिंग का मतलब दोस्तों यानी 10 एम्पियर की एमसीबी है और अगर 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, हमारी एमसीबी ट्रिप होगी, पर कितने समय के बाद ट्रिप होगी, यानी वो हैंड टू हैंड ट्रिप होगी या 10 सेकंड लेगी या 20 सेकंड लेगी या कितने सेकंड लेगी, वो डिपेंड करता है। ये सी टाइप की एमसीबी है, बी टाइप की एमसीबी है, इसमें अलग अलग टाइप की आती है, बी आती है, सी आती है, डी आती है, के आती है, जेड आती है। और हमारे घरों के अंदर जो हमको यूज करनी चाहिए वो हमको बी टाइप और सी टाइप की यूज करनी चाहिए। डी टाइप की एमसीबी जो यूज होती है वो हमारी वेल्डिंग मशीन जो आपने देखी है वो वेल्डिंग मशीन में यूज होती है। और ये के और जेड ये एमसीबी जो होती है दोस्तों ये हमारी बहुत ही सेंसिटिव एमसीबी कहलाती है। ये जो एमसीबी हमारी यूज होती है के और जेड की, वो हमारी यूज होती है पीएलसी पैनल या इलेक्ट्रॉनिक जो भी सर्किट होते हैं ना उसके अंदर। कभी भी आप घर में एमसीबी यूज करें तो बी और सी टाइप की एमसीबी को ही लगाएं। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी दोस्तों बात करते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। तो दूसरी चीज़ हमारे कॉन्ट्रैक्टर और एमसीबी में ये फ़र्क होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो यूज किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर का काम एक तरह का आप ये बोल सकते हो कि ऑटोमेटिक सिस्टम करने के लिए। ऑटोमेटिक का मतलब दोस्तों जैसे आपको एक एमसीबी दिख रही है, इस एमसीबी को मैं कहता हूँ कि आपको इसको स्टार्ट करो तो आपको इस एमसीबी के पास ही आना पड़ेगा तभी आप इसको जाके ऑन कर पाओगे, वरना आप दूर से कहीं नहीं कर सकते ना। और दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उस कॉन्ट्रैक्टर को आप कितनी भी दूरी से आप कंट्रोल में कर सकते हो, यानी आप उसको दूर से भी ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो, और आप पुश बटन के द्वारा भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ तक कि अगर आप पुश बटन भी नहीं लगाना चाहते ना, पुश बटन भी नहीं दबाना चाहते तो भी ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगा। वो पीएलसी सिस्टम या फिर ऐसे ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है, रिले सर्किट होता है, उससे आप ऑन ऑफ करा सकते हो। पर इस एमसीबी के केस में क्या होगा, आपको यहीं पे आना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ मेनली जो होते हैं ये दो रीजन होते हैं। सबसे पहली चीज़ एमसीबी जो होती है वो हमारा एक तरह का सर्किट ब्रेकर है, ये हमको प्रोटेक्शन देती है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से। और दूसरी चीज़ दोस्तों एमसीबी जो होती है, एमसीबी को हमको मैनुअल ऑपरेशन करना पड़ता है, पर कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑटो में वर्क करता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड एमसीबी, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति फिर भी रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना और पसंद करते हैं आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।